Hello, dear student. Welcome to back Gopi Coaching classes. And today in this video session, we will discuss about numerical taxonomy. So आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी का एक टाइप है आपके पास और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास। आप यूं कह सकते हैं बच्चों कि ये एक एडवांस तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने का और सबसे जल्दी क्लासिफाइड करने का। सबसे जल्दी क्लासिफाइड करने का कैसे भाई, क्योंकि बाकी क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे थे, आपके पास ह्यूमन कैपेसिटी का यूज कर रहे थे, यानी कि हम ह्यूमन ही थे जो आपके पास कैरेक्टर्स को डिसाइड कर रहे थे, वो सारी चीजें अपन अपने थ्रू कर रहे थे। बट हम बात करें अब हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेंगे मतलब टेक्नोलॉजी की हेल्प का मतलब ये हो गया बेटा कि अब आपके पास जो सारे रिकॉर्ड्स होंगे, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, वो सब कंप्यूटर में स्टोर होंगे आपके पास एज ए डाटा फॉर्म। क्या होगा, एज ए डेटा की फॉर्म के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज होने वाली है आपके इस क्लासिफिकेशन के अंदर या इस टैक्सोनॉमी के ब्रांच के अंदर। ओके, तो आज का जो वीडियो होगा ना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सिंपल होने वाला है। ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी अपन बात नहीं करेंगे। आपके पास क्या होगा, जो डेफिनेशन है ना, उनको सीधे सीधे और सिंपल सिंपल जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी है, दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी, ये बात कर चुके हैं। एंड ऑल्सो यह बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट, या बात करें तो काफी सारे जो बुक्स हैं उनमें इसका सिनोनिम्स, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, इसको फिनेटिक्स भी बोला जाता है, इसको फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, या इसको आप न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पढ़ो, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन पढ़ो, तो बात सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर आप क्या करोगे, प्लांट जो होता है ना, ओके, जो आपके पास क्या है प्लांट्स है, उस प्लांट के अंदर मिलने वाली सिमिलैरिटीज को एंड उनमें मिलने वाली डिसिमिलैरिटीज को आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है ना, सिमिलरिटीज को और डिसिमिलरिटीज को क्या करोगे, आप स्टडी करोगे। और बेसिकली क्या होता है बेटा, यहां पर आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाइड कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाइड करते समय आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि अब हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते समय क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ नंबर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नंबर का यूज करते हैं और कुछ कोड भी यूज करते हैं आपके पास। ठीक है, ओके, जैसे कि बात करते हैं अपन, यहां पर आइए आप, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा पोलन ग्रेन जो मैंने लिया है, उस पोलन ग्रेन के लिए अपन ने एक नंबर दे दिया, तो वहां पर पोलन ग्रेन को एक नंबर दे दिया। उसके बाद पोलन ग्रेन से रिलेटेड जितने भी बातें, जैसे कि पोलन ग्रेन का टाइप हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, उसका कंटेंट क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, ओके, तो ये सब क्या हो गया, कोड की फॉर्म में हो चुकी है। तो ये आपने लिस्ट तैयार कर ली। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि सपोज करो आपके पास एक लिस्ट तैयार है, ऐसे और की भी हो सकती है, लीफ से रिलेटेड हो सकती है, लीफ के अंदर मिलने वाले वेनेशन से रिलेटेड हो सकती है, रूट से हो सकती है, आपके पास फ्लावर से हो सकती है, फ्लावर किस टाइप का है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत बड़ी लिस्ट को बना सकते हो आपके पास, और उसमें उसके जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज करो आपके पास एक लिस्ट क्रिएट है कंप्यूटर के अंदर, आपका सारा आपने चीजें लिख रखी। अब आपको क्या होगा बेटा, आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया, जैसे सपोज करो आपने कोई एक्स प्लांट को डिस्कवर किया, यू डिस्कवर एक्स प्लांट। क्या करा भाई साहब, आपने एक्स प्लांट को डिस्कवर किया, सही बात है। नाउ यू आर अ साइंटिस्ट, और आप क्या कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, आप रिसर्च कर रहे हो, और आपको आपकी खोज, आपकी डिस्कवरीज के ड्यूरिंग क्या हुआ, एक प्लांट मिल गया जिसका नाम है एक्स प्लांट। अब आपके पास क्या है, इसको क्लासिफाइड करना है, तो यू हैव अ एडवांस मेथड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखो, तो आपने क्या करा, आपने देखा कि जो एक्स प्लांट है उसके सारे कैरेक्टर आपने किसके अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग देखिए। तो आपने क्या देखा कि जिसके साथ इसकी ज्यादा सिमिलरिटीज होगी, जिसके साथ इसकी ज्यादा सिमिलरिटीज है, उसके साथ आपने इसको रख दिया। और वो कैसे देखोगे आप सिमिलरिटीज को, जो आपके पास लिस्ट तैयार है उसके बेसिस पे देख लोगे। क्या करोगे,
उसके बेसिस पे आप देख लोगे। तो आपने क्या देखा आपके पास कि इसके जिसके साथ एक्सप्लान की सिमिलरिटी ज्यादा है, जिसके साथ इसके नंबर्स के कोड्स ज्यादा मैचिंग कर रहे हैं, तो उसके उस ग्रुप के अंदर हम इसको रख देंगे। ये सिंपल सा वैसा ही तरीका है, जैसे कि सपोज करो आप किसी एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, ठीक है, या आपका एक एग्जाम हॉल है, आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दी होगी 10th वगैरह की, ठीक है, 11th की एग्जाम दी होगी, आप हॉल होता है, उस हॉल के अंदर आप बैठे हुए हो। तो आप जब बैठे हो तो आपका एक रजिस्टर होता है जहां पर आपकी कॉपीज देखने आते हैं कि यार ये बच्चा वही है कि नहीं है, होता कि नहीं होता। तो आपके पास क्या होता है, उस बच्चे को बिठा देंगे जिसके साथ वो मैच कर रहा है, जिसकी टेबल पे उसका रोल नंबर लिखा है, उसके उसी जगह पर बिठा दिया जाता है, समझे ना आप, ठीक है। और जो नहीं है उसको बाहर निकाल देंगे। निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, देखा होगा, इतना बेसिक एग्जांपल आपने। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर भी सेम वही है, जिसके साथ इसकी कोड नंबर मैच हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी सारे कैरेक्टर के लिए अपने दिए थे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उनको सिमिलर ग्रुप के अंदर अपन क्या करेंगे, कैप्ट करेंगे, रख देंगे, ओके। और जिसके साथ नहीं हो रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से अब यहां पर क्या हुआ, आपने कंप्यूटर को यूज किया बेटा, किसको यूज किया, कंप्यूटर को यूज किया। आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो गया, देखो आपने कंप्यूटर को यूज करने से एक फायदा ये हुआ है कि अब आपको ऐसा नहीं सोचना है इसमें कि यार अपन सिर्फ फ्लावरिंग वाले कैरेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ठीक है, या वेजिटेटिव वाले कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, या फिर एक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दे दी, दूसरे को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो किसी तरह का यहाँ पर क्या नहीं करोगे, आप पार्शियलिटी नहीं करोगे। प्लांट के ऑल कैरेक्टर, चाहे से वेजिटेटिव हो या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हो या फ्लावरिंग कैरेक्टर्स हो, आपको क्या करना है, सबको यहाँ पर सिमिलरिटी अपन क्या करते हैं, या उनको सबको सेम इंपॉर्टेंस देते हैं। किसके अंदर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। जबकि नेचुरल में क्या करते हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों करते थे वहां पर, क्योंकि अगर अपन सबको इंपॉर्टेंस देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट हो जाएगी क्लासिफिकेशन के अंदर, स्टडी थोड़ी सी इजी नहीं रहेगी, ओके। बट यहाँ पर तो कंप्यूटर काम कर रहा है, तो कंप्यूटर आपके पास क्या होता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को, या बात करें तो 100 ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है, ओके। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, बहुत ही आसान आपके पास तरीका हो जाता है बेटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल कहने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पर नंबर एंड कोड का आप यूज करोगे, जिस प्लांट के साथ इसके नंबर एंड कोड ज्यादा सिमिलर है। अब नंबर और कोड किसके लिए दे रहे हैं, कैरेक्टर के लिए दे रहे हैं बेटा, तो जिसके साथ इसके नंबर एंड कोड सिमिलर हो रहे हैं, इट मींस उसका कैरेक्टर भी सिमिलर हो गया, तो फिर अपन उसी के अंदर ज्यादा रख देंगे। समझ में बात को, जैसे सपोज करो आपने एक लिस्ट बना ली 100 कैरेक्टर्स की, अब उसमें आपने कोई एक्स प्लांट खो जाता है ये वाला, अब इसके 90 वाले एक ए ग्रुप के साथ मिल रहे हैं और बी के साथ 80 मिल रहे हैं, तो किसमें रखोगे बेटा इसको, जिसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी शो कर रही है, जिसके साथ इसके ज्यादा कोड एंड नंबर क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाल दो बेटा इसको ए वाले के साथ। तो कितना इजी रहा आपका क्लासिफिकेशन, और आपने एक साथ देखो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को भी क्या कर दिया, यहाँ पे एक साथ इंपोर्टेंस दे दी और एक साथ उनको एनालिसिस कर लिया, क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया। समझे बात को, तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है, ओके। यहाँ पर आप कैरेक्टर्स को कोड देते हैं, नंबर देते हैं, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। और किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन लगे इस वीडियो से रिलेटेड, तो यू कैन मेंशन दिस प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शंस, ठीक है। आप क्या करें बेटा, जो भी समस्या, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरीज होना आपकी, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां लिख दो, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, उन पे ध्यान दिया जाएगा और उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस देंगे, आपके कमेंट्स को, आपके प्रॉब्लम्स को जितनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ऑल कैरेक्टर्स को दी जाती है, अंडरस्टैंड। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपका सपोर्ट दिखाएं, और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के बेहतरीन लेक्चर्स के लिए, बेहतरीन वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने कॉपी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, और पास वाला बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो भाई साहब, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगी यार आपको, ठीक है, फटाक से, तब भी नई वीडियो डलेगी तब, ओके। बाय बाय, टेक केयर, डू स्टडी एंड अचीव योर गोल्स, बाय बाय।